very precious from the word of God to share with you। एक बहुत ही कीमती चीज़ जो मुझे खुदा के कलाम में मिली, मैं आपके साथ बांटना मांगती हूँ। आप मेरे साथ खोल लीजिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 28। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 28वीं आयत। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें, एवरीथिंग, यस, हर एक चीज, यानी कि वो चंगाई जो अभी तक आपको मिली नहीं है, वो कमी जिसमें आप रह रहे, वो दुख जो आपने उठाया था, वो धोखा जो आपको मिला था, वो रिश्ते जो अभी तक संभल नहीं पाए हैं, वो काम जो अभी तक बन नहीं पाए हैं, वो कड़वाहट जो अभी तक रिश्तों में है, वो अजीज जो आपने खो दिया था। जी हाँ, हर एक चीज भलाई उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कैसी है ये भलाई? ये कौन सी भलाई है? सुनिए, ये क्या भलाई है जिसके बारे में खुदाबंद हमसे बात कर रहा है। आइए पढ़िए मेरे साथ इसकी अगली आयत 29th वर्स। इसमें लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मैं आज आपको इस बात को बताना मांगती हूँ कि सबसे बड़ी भलाई जो खुदा, जो पिता हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं, चाहता है, वो ये कि मैं और आप उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बनते चले जाएं। जी हाँ, आपको पता है इस दुनिया की भलाइयाँ तो बहुत हैं, पर ये सारी भलाइयाँ बहुत ही सीमित हैं। ये इसी दुनिया के साथ खत्म हो जाएंगी। आपकी सेहत, आपके पैसे, आपकी बरकत, आपका घर, आपका गाड़ी, आपकी स्टेटस, आपका वेलबींग, हर एक चीज खत्म हो जाएगा इसी दुनिया में। पर ये जो भलाई है जो पिता मेरे और आपके लिए चाहता है, ये सबसे उत्तम भलाई है, सबसे ऊंची भलाई है। ये ऐसी भलाई है जो अबद तक रहेगी, और वो ये कि मैं और आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं, ताकि सिर्फ और सिर्फ पिता को महिमा मिले। अगर शैतान आपसे कहते आ रहा है कि देखो कौन सी भलाई, तुम्हारी सेहत तो हमेशा बिगड़ी रहती है, तुम्हारे पैसों में तो हमेशा कमी होती है, तुम्हें तो हर चीजों में बड़ी मुश्किल होती रहती है, तुम्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तुम्हारा घर अभी भी बिखरा हुआ है, तुम्हारे रिश्तों में अभी भी कड़वाहट है, पर मैं आज आपसे कहना मांगती हूँ कि इन सब भलाइयों को छोड़कर उस भलाई पर फोकस करिए जो खुदाबंद मेरे और आपके अंदर उत्पन्न करना मांगता है। He wants to give birth to this goodness inside us that we become like Jesus। अगर आप अभी तक खुदा से कंप्लेन कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि खुदावंद आपने क्यों इस चीज को अलाउ किया मेरी जिंदगी में, आपने क्यों इस सिकनेस को, इस बीमारी को मेरी जिंदगी में अलाउ किया है, आपने क्यों मुझे उस दुख से जाने के लिए छोड़ दिया, मुझे क्यों अकेला कर दिया, आपने क्यों मेरे अजीज लोगों को मुझसे दूर कर दिया। पर आज मैं आपको इनकरेज करना मांगती हूँ कि खुदावंद की इच्छा बढ़कर है। हर परिस्थिति में हम यीशु की तरह दीन होते चले जाएं, हम यीशु की तरह अनुग्रह करने वाले होते चले जाएं, हम यीशु की तरह माफ करने वाले होते चले जाएं, हम यीशु की तरह चीजों को ढांपने वाले, ठीक करने वाले बनते चले जाएं, हम यीशु की तरह अपनी सलीब को उठाने वाले बनते चले जाएं, हम यीशु की तरह अपनी विल को, अपनी इच्छा को सरेंडर करने वाले बनते चले जाएं, हम यीशु की तरह पिता की मर्जी को पूरा करने वाले बनते चले जाएं, हम यीशु की तरह स्वर्ग के राज्य को फैलाने वाले बनते चले जाएं। Be encouraged because nothing is in vain। हर एक दुख जिससे आप गए हैं, हर एक पीड़ा जो आपने सही है, हर एक कमी जिसमें आप रहते हैं, वो सब यूं ही नहीं है। उनके पीछे एक बड़ी इच्छा है,